आज दोस्तों हम हरियाणा जीके के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। चलिएगा, पहला फैक्ट है हमारा, पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि अग्रोहा जो है, अग्रोहा कहाँ पे है? हिसार में। अग्रोहा कहाँ है? हिसार में। ये बौद्ध धर्म का शक्तिशाली केंद्र था। बौद्ध धर्म का शक्तिशाली केंद्र था। शक्तिशाली केंद्र था। इसका वर्णन, जो ये बात है, इसका वर्णन हमें कहाँ पे मिलता है? इसका वर्णन हमें चुल्वग, इसका वर्णन कहाँ मिलता है? चुल्वग बौद्ध ग्रंथ में इसका वर्णन मिलता है कि अग्रोहा जो हिसार में है वो बौद्ध धर्म का शक्तिशाली केंद्र था। इसका वर्णन मिलता है चुल्वग बौद्ध ग्रंथ में। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड कि जो कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है उसके समकालीन हरियाणा का गांव कौन सा था? कुरुक्षेत्र के समकालीन हरियाणा का गांव ये था धनकोट। धनकोट गांव कहाँ पे है? धनकोट गांव ये जो था कुरुक्षेत्र के समकालीन था और ये कहाँ पड़ता है? गुरुग्राम में पड़ता है। चलिएगा, अब धनकोट गांव आया है तो धनकोट गांव के बारे में कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। इसके बारे में एक और फैक्ट्स क्या है कि यहाँ पे जो है महात्मा बुद्ध थे। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य रथपात, देखिएगा यहाँ से एक और क्वेश्चन निकल गया हमारा कि महात्मा बुद्ध के शिष्य का क्या नाम था? रथपात। और उसने, महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य रथपात को यहाँ पे उपदेश दिया था। यहाँ उपदेश दिया, कहाँ उपदेश दिया? धनकोट गांव, गुरुग्राम में। ठीक है। उसके बाद थर्ड देखते हैं हम कि थानेसर। थानेसर कहाँ पड़ता है? कुरुक्षेत्र में। थानेसर कहाँ पड़ता है? कुरुक्षेत्र में। यहाँ पर वैश्यों का, यहाँ के शासक जो थे कौन थे? वैश्य थे। इसका वर्णन हमें कहाँ से मिलता है? इसका वर्णन मिलता है हमें मंजूश्री मूल कल्प बौद्ध ग्रंथ से। मंजूश्री मूल कल्प बौद्ध ग्रंथ से इसका हमें वर्णन मिलता है कि जो थानेसर कुरुक्षेत्र में है उसके शासक वैश्य होते थे। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हरियाणा में, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में भूमि देने की सामंती प्रथा, हरियाणा में भूमि देने की सामंती प्रथा की शुरुआत किसके टाइम में हुई, या किसकी शुरुआत किसने की? तो इसकी शुरुआत किसके समय हुई थी? राजा हर्षवर्धन के समय हुई थी। राजा हर्षवर्धन का समय कौन सी शताब्दी में था? 7वीं शताब्दी में। ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम, फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, वर्धन काल में अनाज के रूप में लिया जाने वाला कर किस विधि से लिया जाता था? किस विधि से लिया जाता था? तो वो होती थी हमारी कौन सी विधि? भाग विधि। देखिएगा, जो हमारा वर्धन काल था उसमें कर लेने की 3 विधियां थी। 3 विधि थी। वो कौन कौन सी थी? एक थी भाग विधि, उसके बाद सेकंड थी हिरण्य विधि, एंड नेक्स्ट थर्ड विधि थी बलि विधि। देखिएगा, अब भाग विधि तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी यहाँ पे। उसके बाद हिरण्य विधि जो है उसमें क्या था कि जो अनाज था ना, अनाज के बदले नगद मुद्रा के रूप में कर लिया जाता था।
ठीक है। उसके बाद हमारे पास है बलि विधि। बलि विधि में क्या होता था, उपहार के रूप में कर देते थे, उपहार के रूप में कर, उपहार के रूप में कर दिया करते थे। उसके बाद देखिएगा 6th क्वेश्चन देखिएगा, वर्धन वंश का राजा था, वर्धन वंश था, उसका राजा कौन था, हर्षवर्धन। और जो हर्षवर्धन था, इसका जो अंतिम अभियान था, हर्षवर्धन का अंतिम अभियान कौन सा था, किस नाम से जाना जाता है इसका अंतिम अभियान, वो जाना जाता है गंजम का अभियान। क्या है नाम, गंजम का अभियान। हर्षवर्धन के सिक्कों पर, हर्षवर्धन के जो सिक्के थे, उनके सिक्कों पर नंदी पर बैठे, नंदी पर बैठे शिव भगवान की मूर्ति, शिव भगवान की मूर्ति अंकित है, की मूर्ति अंकित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7th क्वेश्चन, जो है जिमूतवाहन। जिमूतवाहन एक राजा था, जिमूतवाहन कौन था, एक राजा था, जिसकी इसने आत्महत्या कर ली थी भाई, इसने क्या कर ली थी, आत्महत्या। और इसकी आत्महत्या का वर्णन है वो कहाँ पे मिलता है, इसकी आत्महत्या का वर्णन मिलता है हमें हर्षवर्धन द्वारा रचित, हर्षवर्धन द्वारा रचित नागानंद लेखनी में, नागानंद लेखनी में। जैसे कि आपको पता है हर्षवर्धन की 3 रचनाएं हैं, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। उन्हीं में से एक है नागानंद, जिसमें हमें जिमूतवाहन नामक राजा की आत्महत्या का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8th क्वेश्चन है हमारा कि रेवाड़ी के शासक, रेवाड़ी का एक शासक था जिसका नाम था बालकिशन। रेवाड़ी का शासक का नाम क्या था, बालकिशन। और इस बालकिशन को शमशेर की उपाधि दी थी, शमशेर बहादुर की उपाधि, शमशेर बहादुर की उपाधि दी। वो उपाधि किसने दी, मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला ने दी। रेवाड़ी का शासक था बालकिशन, बालकिशन को शमशेर बहादुर की उपाधि किसने दी, मोहम्मद शाह रंगीला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th क्वेश्चन, जिसमें क्या है, मुगल साम्राज्य, मुगल साम्राज्य की नींव। देखिएगा बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की नींव किस युद्ध के बाद रखी गई, तो किस युद्ध के बाद रखी गई, पानीपत का जो फर्स्ट युद्ध था, पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसके बाद इसकी नींव रखी गई, मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इसी से कि मुगल साम्राज्य का पतन किस युद्ध के बाद हुआ, पतन किस युद्ध के बाद हुआ, किस युद्ध के बाद हुआ, ये हुआ करनाल के युद्ध के बाद, करनाल के युद्ध के बाद। ठीक है। और जो पतन के बाद है, मुगल साम्राज्य का जो पतन हो गया, इसके बाद जो करनाल और कुरुक्षेत्र थी ना, करनाल और कुरुक्षेत्र का क्षेत्र, करनाल और कुरुक्षेत्र का जो क्षेत्र था वो किसके अधीन आ गया, निजावत खां के अधीन आ गया, अधीन आ गया किसके, निजावत खां के, निजावत खां के अधीन आ गया। और जो निजावत खां था वो उसने क्या किया था, उसने कुंजपुरा करनाल, कुंजपुरा कहाँ पड़ता है, करनाल में, कुंजपुरा करनाल में जहाँ हमारा सैनिक स्कूल भी है, कुंजपुरा करनाल की स्थापना की थी, की स्थापना की, कुंजपुरा रियासत की स्थापना की थी। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th क्वेश्चन, जिसमें देखिएगा मुगल साम्राज्य, मुगल काल जो था ना, मुगल काल में हरियाणा में
हरियाणा में खरीफ फसलों की और रबी फसलों की बुआई होती थी। खरीफ और रबी फसलों की बुआई होती थी। फसलों की बुआई होती थी। तो इसमें ये पूछा जाएगा कि कितनी खरीफ फसलों की बुआई होती थी। तो खरीफ फसल जिनकी बुआई होती थी वो कितनी थी? 25 फसलें। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और जो रबी फसलें थी, जो रबी फसल थी वो कितनी थी? 16 रबी फसल थी जिनकी मुगल काल में बुआई होती थी। ठीक है, चलो दोस्तों, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।